नमस्कार, तारात्रा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वही दोस्तों, हमने पहले भी आपसे कहा था कि महाराष्ट्र सियासी राजनीति के अंदर बड़ा उलटफेर मच गया है। और आज जो बड़ी अपडेट सामने आई है महाराष्ट्र की राजनीति से, दो बड़े नेताओं ने बीजेपी के अंदर जाने का ऐलान कर दिया। अजीत पवार और अशोक चव्हाण ने बड़ा ऐलान किया कि वो जल्द ही भाजपा पार्टी का दामन थामेंगे। और पिछले एक सप्ताह से लगातार बीजेपी पार्टी के भी वरिष्ठ नेता इस बात का दावा कर रहे हैं कि एमवीए गठबंधन यानी कि महा विकास आघाड़ी की सरकार से करीब 25 एमएलए निकलकर भाजपा का दामन थामेंगे, जो एक महाराष्ट्र की सियासी राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। दूसरी बड़ी अपडेट दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर सामने आ रही है कि उनके केस के अंदर कई बड़े झूठ बोले गए हैं, जिसको लेकर सीबीआई भी अब पूरी तरह से असमंजस स्थिति के अंदर आ चुकी है, क्योंकि लंबे समय से कर रही जांच के बाद भी सीबीआई ने अभी तक कोई नया अपडेट नहीं दिया है। हालांकि सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा ये बयान जरूर दिए गए कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कई बड़े झूठ सामने आ रहे हैं, क्योंकि मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार लगातार इस बात का दावा और सीबीआई और एनसीबी की टीम का भी विरोध कर रही थी सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। यहाँ तक कि महाराष्ट्र के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने जो एक तरफ से बयान दिए थे सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कि वो इतने बड़े कोई नेता नहीं थे, निचले स्तर के नेता थे, लेकिन फिर भी लोगों ने और विपक्ष की राजनीति ने इस पर गंदी राजनीति करते सुशांत सिंह राजपूत को एक बहुत बड़ा एक्टर बनाकर रख दिया है और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ साजिश रची जा रही है। जिसके बाद में कई बार ये नाम भी उछाले गए थे आदित्य ठाकरे का, लेकिन जो एक साल पूरा होने के बाद आदित्य ठाकरे ने विस्फोटक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि जब सुशांत सिंह राजपूत की सीबीआई जांच की मांग की गई थी तब भी उन्होंने ये बयान ज़रूर दिए थे कि उनके परिवार को टारगेट किया जा रहा है और महाराष्ट्र सरकार को गिराने और उनके खिलाफ साजिश रचने की बड़ी प्लानिंग तय की जा रही है। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत से उन्होंने पहले भी पल्ला झाड़ते हुए कहा था कि उनका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि बॉलीवुड इंडस्ट्री से उनकी उठक बैठक और बैठकें चलती रहती थी, लेकिन सुशांत के साथ में कोई उनका संबंध नहीं था। इस प्रकार के बयान उन्होंने साफ तौर पर भी दिए थे। और जो कल एक बड़ा इंटरव्यू आज तक को दिया गया आदित्य ठाकरे और दूसरी ओर सामना संजय राउत को उद्धव ठाकरे के द्वारा इंटरव्यू भी दिया गया था, जिसके अंदर उन्होंने बीजेपी पार्टी को बड़ा टारगेट किया और पार्टी को लेकर ये बयान ज़रूर दिए कि अगर उनके खिलाफ कोई साजिश की गई तो उनके खिलाफ वो ऐसे पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे कि बोलना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जिसके बाद में ईडी की जांच पड़ताल शुरू हो गई और ईडी ने शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक के करीबियों पर छापेमारी शुरू कर दी, जिसके अंदर 1 करोड़ रुपए से ऊपर करीब 175 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। उसके बाद में उनके साथ एनसीबी और सीबीआई की टीम पूछताछ भी कर सकती है और अरेस्ट भी कर सकती है। लेकिन जो महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर आया है और दो बड़े फ्यूज उड़ गए हैं शिवसेना महा विकास आघाड़ी सरकार के, अशोक चव्हाण और शरद पवार भी अब जाने का ऐलान करेंगे। लेकिन अजीत पवार ने ऐलान कर दिया है दोस्तों। और मैंने पहले भी कहा था कि लंबे समय से चल रही राजनीति, और अगर आप भी दोस्तों देखना चाहते हैं महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। कसम है आपको सुशांत सिंह राजपूत की, क्योंकि पिछले लंबे समय से सुशांत को मांग और न्याय दिलाने के लिए लगातार लोगों की आवाज़ उठ रही है। और दूसरी ओर हैदराबाद को लेकर नया अपडेट सामने आया है। वहाँ पर सीएम जहां योगी आदित्यनाथ के पहुंचने ही असुद्दीन ओवैसी की पूरी तरह से लंका लग चुकी है और ओवैसी बौखलाए हुए नजर भी आ रहे हैं, क्योंकि लाइव ठोकाई दिखाने को देख रही है सीएम योगी आदित्यनाथ के वहां एक्शन देखने के बाद में सीएम ही नहीं बल्कि कई बड़े बीजेपी के नेताओं ने भी ऐलान कर दिया है कि हैदराबाद का नाम बदला जाएगा। जिसके बाद में असुद्दीन ओवैसी ने भी सवाल उठाए हैं। दूसरी ओर कश्मीर के मुद्दे को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है दोस्तों।
दोस्तों कि गुपकार गैंग ने धारा 370 को लेकर नया एक षड्यंत्र रचने की साजिश रची जा रही है, जिसके अंदर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बेनकाब हो गई है और सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी धारा 370 वापस लाने के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गुपकार जो कमेटी बनी है जम्मू कश्मीर के अंदर, उनका ये दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर उनके साथ में है और धारा 370 को वापस लाने में वो मदद भी करेगी। वहीं दोस्तों दूसरी ओर जहां किसानों के द्वारा चल रहे अनिश्चितकालीन आंदोलन को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया है कि बीजेपी सरकार उनको पूरी तरह से आश्वासन दे चुकी है, लेकिन किसान इस बात को मानने को अभी तक तैयार नहीं हो रहे हैं कि जो सरकार के द्वारा नई नीति लागू की गई है कृषि बिल को लेकर उसको वापस लिया जाएगा या फिर नहीं लिया जाएगा, क्योंकि बॉर्डर पूरी तरह से सील कर दिए गए हैं। और दूसरी बड़ी अपडेट बॉलीवुड इंडस्ट्री से भी सामने आ रही है कि भारती सिंह को कपिल शर्मा शो से बड़ा झटका दे दिया गया है। वहां के साथ में कार्यकर्ता करने वाले उन्होंने बयान ये दिया है कि भारती पिछले 2 एपिसोड के अंदर नज़र नहीं आई है और ये उन्हें पूरा इस बात का भरोसा भी हो चुका है कि भारती अब इस शो के अंदर कभी भी नज़र नहीं आएगी, क्योंकि जिस प्रकार भारती सिंह के अरेस्ट होने के बाद उनके घर पर जो गांजा और ड्रग्स बरामद हुए थे उसकी अभी तक सीबीआई और एनसीबी की टीम जांच कर रही है, जो सुशांत को लेकर कई बड़े बॉलीवुड इंडस्ट्री के डूबने के कगार पर है। और आज रोहन रॉय का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। शूटिंग के दौरान वो शूटिंग कर रहे थे, उनकी तबीयत खराब हो गई थी। दूसरी ओर बॉलीवुड के बिग बॉस शो को लेकर भी बयान सामने आया है सलमान खान का कि अब जल्द ही ग्रैंड फिनाले किया जाएगा इसी सप्ताह या फिर अगले सप्ताह। लेकिन जो मुंबई और महाराष्ट्र की सियासी राजनीति का जो उलटफेर आया है सामने, कांग्रेस भी अब उनके खिलाफ में, क्योंकि बीएमसी के इलेक्शन होने वाले और इलेक्शन के दौरान भी कांग्रेस पार्टी ने अलग से चुनाव लड़ने का निर्णय ले लिया है। वहीं शिवसेना की पार्टी के अंदर उर्मिला मातोंडकर एक बार फिर यू टर्न लेने के कगार पर है, क्योंकि पिछली लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने टिकट देकर वो चुनाव लड़ी थी, लेकिन चुनाव में करारी हार के बाद अब शिवसेना पार्टी ने इस विधान परिषद के इलेक्शन में उर्मिला मातोंडकर को शिवसेना में शामिल करने का नाम राज्यपाल को सौंपा है, जहां राज्यपाल करीब 12 सदस्यों को मनोनीत करेंगी। वहीं उर्मिला मातोंडकर का भी बयान सामने आ चुका है और उर्मिला मातोंडकर ने कंगना रनौत के द्वारा दिए गए बयानों को लेकर भी रिएक्ट किए थे, जिसके बाद में कंगना रनौत ने उर्मिला मातोंडकर को सॉफ्ट पॉर्न स्टार भी बता दिया था, जिसके बाद भी सियासी राजनीति और बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के अंदर कई ऐसे अभिनेता और लोगों ने निंदा भी की थी इस बयान को लेकर। लेकिन कंगना रनौत और अर्णव गोस्वामी की हाईकोर्ट बॉम्बे में जीत होने के बाद परमवीर सिंह भी अब दिखाई नहीं दे रहे और ना ही वो अर्णव गोस्वामी को लेकर कोई बयान दे रहे। और अभी तक फिलहाल में अर्णव गोस्वामी भी रिपब्लिक भारत पूछता है भारत शो के अंदर भी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि लंबे समय से अर्णव गोस्वामी को जब मुंबई पुलिस के द्वारा कुछ हिदायतें दी गई है और उनको करीब 10 लाख रुपए का बॉन्ड पर साइन भी करवाए गए, उसके बाद में कुछ कम नज़र आ रहे हैं अर्णव गोस्वामी। और अर्णव गोस्वामी की जो टीम है उनके खिलाफ भी करीब 1400 पेज की चार्जशीट को दाखिल किया गया है मुंबई पुलिस के द्वारा। टीआरपी घोटाले को लेकर करीब 14 कर्मचारियों को टारगेट किया गया था मुंबई पुलिस के द्वारा। दूसरी ओर जहां एक और परमवीर सिंह और उद्धव ठाकरे की सरकार को लेकर काफ़ी ज़्यादा सियासी राजनीति इस बार हो चुकी है और उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने यही बयान दिए कि विपक्ष की पार्टी को जहां हम एक और अपना दोस्त मानते थे, लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी गंदी राजनीति शुरू कर दी है कि अब उनकी हदें पार हो चुकी है। लेकिन भाजपा जो ऑपरेशन चलाएगी उससे बौखला जाएगी शिवसेना। दोस्तों ये इस बात का आपको पता भी होगा कि अगले 1 महीने के अंदर अंदर भाजपा सरकार बनाने का दावा कर चुकी है और जिस प्रकार दावा किया गया है उसके बाद में बीजेपी नेताओं ने लगातार नए नए बयान भी दे रहे हैं। और सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जहां महाराष्ट्र के पूर्व सीएम जहां नारायण राणे और उनके बेटे और विधायक नितेश राणे ने आदित्य ठाकरे का भी नाम लिया था इस पूरे खेल के अंदर कि आदित्य ठाकरे के पास में दिशा और सुशांत के कई बड़े राज और सबूत भी है, लेकिन ऐसा कोई
सीबीआई ने खुलासा नहीं किया और ना ही कहीं आदित्य ठाकरे का नाम सामने आया और सीबीआई ने भी उनके साथ पूछताछ की। हालांकि नितेश राणे और नारायण राणे इस बात का दावा भी कर चुके कि उन्होंने सीबीआई को सबूत दे दिए, लेकिन वो सियासी राजनीति का उलटफेर था या फिर कुछ और, इसका अभी तक कोई खुलासा नहीं है। लेकिन सुशांत को न्याय दिलाने के लिए लोगों की अभी भी मांग बड़ी तेज नज़र आ रही है और हो ये भी सकता है कि इसी महीने के अंदर कुछ बड़ा खुलासा हो जाए बॉलीवुड इंडस्ट्रीज को लेकर और सुशांत और दिशा को लेकर। अन्यथा 8 महीने ये भी बीत गए और ये भी साल बीत जाएगा 2020 और अगला साल 2021 आएगा, वो भी बीत जाएगा, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के राज ही राज रह जाएंगे। क्योंकि सुशांत को लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा चिंतित नज़र भी आ रहे हैं कि आखिरकार उनके साथ में हुआ क्या, जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया या फिर उनको मजबूर किया गया इस कदम को उठाने के लिए। इसको लेकर भी कई बड़े कयास लगाए जा रहे हैं जिसकी कोई गणना भी नहीं की जा सकती है। और आप दोस्तों हमारे चैनल तारातरा बॉयज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ में फॉरवर्ड ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहे और हमें भी हौसला मिले कि हम आपको न्यूज़ कंटेंट दे सकें। जय हिंद।